हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल एंटिटी की रियल दुनिया में। आज हमारे YouTube चैनल पर ये पहली रियल और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानी है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की हमारी कहानी है लंबी तिहाड़ माइंस की, जहां घूमने गए 3 दोस्त उस डरावने एक्सपीरियंस को कभी भूल नहीं पाए। कुछ लोग पैरानॉर्मल चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जिनके साथ ही सब होता है वो जिंदगी भर भूल नहीं पाते। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। रवि, रोहन और आकाश तीनों दिल्ली के रहने वाले थे। ऑफिस के बाद रोज मिलना, मस्ती करना, यही उनकी दिनचर्या थी। तीनों की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन एक दिन न जाने किस घड़ी में उन्होंने ऐसा फैसला कर लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने तय किया कि इस बार वे लोग मसूरी घूमने चलेंगे। साल 2020 शनिवार की रात तीनों दोस्त पार्टी कर रहे थे। ड्रिंक, म्यूजिक और हंसी मजाक के बीच अचानक रवि बोला, भाई कल मसूरी चलते हैं, थोड़ी ठंडक और पहाड़ों की हवा चाहिए। बाकियों ने भी हंसते हुए हाँ कर दी। प्लान बना कि सुबह 5 बजे दिल्ली से निकलेंगे। 5-6 घंटे का रास्ता है, दिन भर घूमेंगे और रात होटल में रुककर सोमवार तक लौट आएंगे। सुबह 5 बजे तीनों अपनी कार से निकले। रास्ते भर गाने, मस्ती, हंसी मजाक चलता रहा। कभी हिल्स की सड़कें, कभी ठंडी हवा, और 6 घंटे कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। करीब 11 बजे वे मसूरी पहुंचे और एक होटल बुक किया। चेक इन करने के बाद थोड़ी देर आराम किया, फिर दोपहर को घूमने निकल पड़े। शाम तक तीनों होटल लौटे और होटल के बार में बैठकर ड्रिंक का मजा ले रहे थे। पास की टेबल पर बैठे 2 लड़के किसी जगह की बातें कर रहे थे। एक बोला, रात में लंबी तिहाड़ माइंस चलते हैं, मजा आएगा। रवि ने सुन लिया और पास जाकर पूछा, भाई ये लंबी तिहाड़ माइंस क्या है और कहाँ पर है ये जगह? लड़का बोला, यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है। कहते हैं वहाँ करीब 50,000 मजदूरों की मौत हुई थी। आज भी वहाँ उनकी आत्माएं भटकती है। रवि को यह बात सुनकर मज़ा आने लगा। वो बोला, चलो ना फिर घूम कर आते हैं। तुम 2 हो, हम 3 हैं, हम 5 लोग हो जाएंगे। लड़के हंसने लगे, लेकिन आकाश चुप था क्योंकि उसे भूत प्रेत से बहुत डर लगता था। वो बोला, तुम लोग जाओ, मैं होटल में ही रुकता हूँ। रवि ने कहा, अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा, बस घूमने ही तो जा रहे हैं। आखिरकार आकाश को भी जबरदस्ती जो लोग साथ ले गए। रात के करीब 9 बज रहे थे। पांचों गाड़ी में बैठे और निकल पड़े लंबी तिहाड़ माइंस की ओर। सड़कें सुनसान, पेड़ों की परछाइयाँ सड़कों पर झूल रही थी। ठंडी हवा में भी एक अजीब सन्नाटा था। करीब 12 किलोमीटर के बाद उन्होंने देखा, सामने एक टूटी फूटी सी जगह है। टूटे हुए घर, लकड़ी के ढांचे और हर तरफ वीरानी। गाड़ी से उतरते ही सन्नाटा और भारी लगने लगा। आकाश ने डरते हुए कहा, चलो यार वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। रवि हंस पड़ा, अरे पागल है क्या, एडवेंचर करने आए हैं, डरने नहीं आए। वो बोला, फ़ोन निकालो और वीडियो बनाओ। दोनों अजनबी लड़के भी वीडियो शूट करने लगे। फिर वो दोनों रवि, रोहन, आकाश से अलग होकर दूसरी दिशा में निकल गए। काफ़ी देर तक चलने के बाद रवि ने कहा, यार वे दोनों कहाँ गए? आकाश बोला, मैंने कहा था ना
यहाँ नहीं आना चाहिए। तभी अचानक पीछे से भागते हुए एक लड़का आया, वही जो अलग हो गया था। तो वो चिल्लाया, पंकज को कुछ हो गया है, जल्दी चलो। सभी भागते हुए उसके साथ गए। उन्होंने देखा पंकज एक चट्टान के किनारे खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले डुले। उन्होंने आवाज़ दी, पंकज नीचे उतर आ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एकदम नीचे छलांग लगा दी। वो पल इतना भयानक था कि सबके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। सभी वहां से भागे। पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। दूसरा लड़का भी फिसल कर नीचे जा गिरा। रवि, रोहन और आकाश भागते भागते गाड़ी तक पहुंचे। आकाश डर के मारे कांप रहा था। मैंने कहा था ना, यहाँ मत आओ, अब सब मरेंगे। तभी अचानक उसकी आवाज़ बदल गई, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। उसकी आंखें अजीब सी हो गई। रवि ने झकझोर कर कहा, आकाश होश में आ। कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो गया और बोला, भागो यहाँ से अभी। तीनों गाड़ी में बैठे। रवि ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बार बार कोशिश की। तभी उन्होंने देखा गाड़ी के सामने पंकज खड़ा था। तीनों की सांसें थम गई। रोहन बोला, ये तो मर चुका है। पंकज की आंखें खाली थी। उसने गहरी आवाज में कहा, भाग जाओ, नहीं तो तुम तीनों भी मारे जाओगे। और फिर पल भर में वो गायब हो गया। रवि ने कांपते हुए गाड़ी स्टार्ट की। इस बार एक ही सर्कल में गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो भागना चाहते थे। रवि के कानों में फिर एक आवाज़ गूंजी, भाई मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी साथ ले चलो। वो आवाज़ थी उस दूसरे लड़के की जो रास्ते में गिरा था। रवि डर के मारे ब्रेक लगा बैठा। रोहन और आकाश चिल्लाए, गाड़ी चलाओ रवि, वरना हम भी मरेंगे। रवि बोला, हम पंकज को तो नहीं बचा पाए, पर शायद वो दूसरा लड़का आगे भी जिंदा हो। लेकिन बाकी दोनों चिल्लाने लगे, वो मर चुका है रवि, चलो यहाँ से। रवि ने उसकी बात नहीं मानी और वो अकेला गाड़ी से उतर गया। आकाश और रोहन गाड़ी में बैठे उसका इंतज़ार करने लगे। कुछ मिनट बाद गाड़ी अपने आप धीरे धीरे आगे चलने लगी। न इंजन की आवाज़, ना किसी की बैठने की, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। उधर रवि पीछे जंगल की तरफ भागा। वो चिल्ला रहा था, कहाँ हो तुम? पर उसे कोई नहीं मिला। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा गाड़ी अब दूर खड़ी है, लेकिन उसमें कोई नहीं था। वो भागकर गाड़ी के पास गया। सीट खाली, सन्नाटा, और ज़मीन पर पड़ा आकाश का फ़ोन की टॉर्च जल रही थी। रवि ने फ़ोन उठाया। एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। वीडियो प्ले करते ही रवि के हाथ कांपने लगे। वीडियो में दिख रहा था पंकज आकाश और रोहन को लेकर चट्टान से नीचे छलांग लगा रहा है। रवि की आंखें फटी रह गई। वो चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो भागा, गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। होटल वापस जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सारा सामान वहीं छोड़कर वो सीधा दिल्ली निकल गया। रास्ते में बस उसके आंसू टपक रहे थे और सन्नाटा था। कुछ दिन बाद उसने होटल में फ़ोन किया। मैनेजर ने बताया कि यहाँ पुलिस आई थी। 4 लड़कों की लाशें मिली है गहरी खाई में, जिन्हें जानवरों ने नोच डाला। ये सुनकर रवि ने कॉल कट किया। कमरे के कोने में बैठा वो फूट फूट कर रोने लगा। रात के करीब 11 बजे वो टेरेस पर बैठा बियर पी रहा था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, रवि। वो पलटा। टेरेस के गेट पर कोई खड़ा था। वो अंधेरे से बाहर आया
और रवि के हाथ से बोतल गिर गई। वो पंकज था। उसने गहरी ठंडी आवाज में कहा, तू अकेला रह गया ना, चल अब तुझे भी वही चलना है। रवि डर के मारे पीछे हट गया और पंकज मुस्कुराते हुए गायब हो गया। इस बात को अब 5 साल बीत चुके हैं। रवि आज भी कहता है, वो पंकज को अब भी देखता है, कभी आईने में, कभी अपने कमरे के कोने में, और हर बार पंकज बस यही कहता है, लंबी ते हर माइल्स, वापस आ जा, तेरा इंतज़ार है। तो दोस्तों, क्या रवि फिर कभी लंबी ते हर माइल्स लौटेगा, या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती? अगर आप लोग मसूरी जाए तो किसी पहाड़ी रास्ते पर आपको कोई पुराना बोर्ड दिखे जिस पर लिखा हो लंबी ते हर माइल्स, तो बस एक बात याद रखना, वहां से पीछे मुड़कर मत देखना। अगर आपको ये सच्ची और डरावनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ और भी ज़्यादा सच्ची और भी ज़्यादा डरावनी होंगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।